अमीर बहू का 56 भोग से अच्छा गरीब बहू का दाल चावल। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है आपके यहाँ? खुशबू इतनी अच्छी है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की। आपके घर से अक्सर ऐसी खाने की खुशबू आती है, तो आज हम देखने ही चले आए। अरे सिर्फ देखने आई हो? अब जब आप आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तो आज हम आपके घर का स्वादिष्ट खाना खाकर जाएंगे, जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैलकर सबका मन ललचा देती है। वैसे क्या बना रही है आपकी श्रद्धा? हमारे यहाँ के खास दाल चावल। दाल चावल का नाम सुनते ही पड़ोसन हैरान रह जाती है। क्या यह इतनी अच्छी महक दाल चावलों से आ रही है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन मेरी श्रद्धा के दाल चावल बाकी दाल चावलों के मुकाबले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हें एक बार खा लिए तो बार बार खाना चाहोगी। अरे नहीं शोभा जी, मेरा दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पहले दोनों पड़ोसन मना करने लगी, लेकिन फिर श्रद्धा को दाल चावल की प्लेट लाते देख उनसे रहा नहीं गया। दाल चावल को चखते ही उनके होश उड़ गए। यकीन नहीं आ रहा कि दाल चावल इतने स्वादिष्ट भी बन सकते हैं। इनके आगे 2 56 भोग भी फेल है। श्रद्धा के दाल चावल पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। उसके घर आए दिन कोई ना कोई उसके यहाँ दाल चावल खाने आता। कुछ ही दिनों में श्रद्धा की शादी होने वाली थी। जिस गांव में श्रद्धा रहती थी, उसी गांव से जुड़े एक बड़े शहर में श्रद्धा की होने वाली देवरानी का घर था। मौनी बेटा, तुम अभी खाना बनाना सीख रही हो, इसलिए थोड़ा कुछ बनाया करो। नहीं माँ, मैं सब 56 भोगी बनाऊंगी। मैंने सुना है कि मेरी होने वाली जेठानी खाना बनाने में माहिर है, और मैं ससुराल में उसका रंग जमने देना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जो कह दिया मैं वही बनाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा तो है, अब मैं उन्हें भी अपने हाथों से बना 56 भोग खिलाऊंगी। यह कहती हुई मोनी रसोई में चली गई। तभी वहां उसकी एक सहेली ईशा मीनाक्षी के पास पहुंची। क्या हुआ आंटी, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। इस पर मीनाक्षी ने ईशा को सारी बात बताई। ईशा ने भी मोनी को काफी समझाया, लेकिन उसके किसी की बात समझ में नहीं आती थी। लगभग पूरा दिन रसोई में लगाने के बाद मोनी ने अपना 56 भोग तैयार कर ही लिया। उसकी सहेलियां भी इंतजार करते करते थक कर घर अपने घर चली गई। सिर्फ ईशा ने वहीं बैठकर उसका इंतजार किया। तो बताइए कैसा बना है मेरा 56 भोग? सभी को उस 56 भोग की थाली को देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन सभी ने उसे अच्छा कहने का दिखावा किया और नकली मुस्कुराहट के साथ उसे खाने लगे। तेरी पूरा दिन की मेहनत रंग लाई। हे मौनी बेटा, तूने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप सही कह रही है आंटी, ये सच में काफी अच्छा बना है। तो फिर आप ठीक से खा क्यों नहीं रही हो? और चीजें खाओ ना, आखिर इसमें 56 खाने की चीजें हैं। दीदी, ये खाना बहुत ही बुरा है। आपने इतना बुरा खाना क्यों बनाया? इससे ज्यादा तो आप माँ को ही खाना बनाने देती। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मोनी उलझ गई, लेकिन ईशा और मीनाक्षी ने बात को संभालने की कोशिश की। अरे नहीं बेटा, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। तेरा भाई अभी छोटा है ना, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता है ना ईशा। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, आपने सही बोला। मोनी को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके छोटे भाई ने वो खाना नहीं खाया। वो लगातार उस खाने को खाने से मना कर रहा था। समय बीता और दाल चावल वाली श्रद्धा और 56 भोग वाली मोहनी दोनों एक ही घर में बहू बनकर आ गई। उनके ससुराल वाले काफी अमीर थे, लेकिन अमीरी के साथ साथ उनमें संस्कार भी नजर आ रहे थे। आज दोनों बहुओं के ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम दोनों आज क्या बनाने वाली हो? मम्मी जी, मैं तो अपनी पहली रसोई में 56 भोग बनाने वाली हूँ। 56 भोग? लेकिन उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। अरे आप फिक्र ना करें मम्मी जी, मैं बहुत जल्द 56 भोग तैयार कर देती हूँ। चित्रा को यह बात अजीब लगी, फिर भी उसने मोनी को 56 भोग बनाने के लिए हाँ कर दी। और श्रद्धा बहू, तुम क्या बनाने वाली हो? माँ जी, मैं तो अपनी पहली रसोई में वही अपने खास दाल चावल बनाऊंगी। दाल चावल एक 56 भोग बनाएगी तो दूसरी सिर्फ दाल चावल। मम्मी जी, जेठानी जी को दाल चावल ही बनाने दीजिए, आखिर वो गांव की है, उनसे और बनाना ही क्या आता होगा। नहीं माँ जी, मैं सब बना लेती हूँ। अगर आप कहें तो मैं दाल चावल के साथ कुछ और भी बना लूंगी। नहीं बहू, तू दाल चावल मत बना, घर में कोई भी दाल चावल नहीं खाता। इससे अच्छा तू कचौड़ी, सब्जी, दाल, रायता और कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वही बनाऊंगी। बेचारी के दाल चावल तो बनने से पहले ही फ्लॉप हो गए, और अब मैं सब पर अपने 56 भोग का रंग चढ़ाऊंगी। इसके बाद दोनों बहुओं ने मिलकर अपनी पहली रसोई की शुरुआत की। मोनी जी, क्या आप सच में 56 भोग ही बनाएंगी? हाँ बनाऊंगी। तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मोनी को अपने प्रति ऐसा बर्ताव देख श्रद्धा हैरान रह गई। श्रद्धा ने सोच लिया कि उसकी देवरानी से बोलना बेकार है। उसके बाद दोनों चुपचाप अपना खाना बनाने लगी। अगर मोनी जी तैयार हो जाती हैं तो हम दोनों मिलकर एक साथ खाना बना लेते, लेकिन पता नहीं क्यों इनको पहली रसोई में 56 भोग बनाना है। श्रद्धा बड़ी फुर्ती से खाना बना रही थी, वहीं मोनी ने अभी 56 भोग में से एक भी चीज बनाकर तैयार नहीं की। अरे नहीं, यह तो बिजली की फुर्ती से खाना बना रही है, और यहाँ मुझसे अभी एक चीज नहीं बनी है। अरे हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं सादी चीजें घर में बनाकर बाकी सब ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। 1 घंटे से भी कम समय में श्रद्धा ने सारा खाना बनाकर रख दिया। वहीं मोनी ने अभी सिर्फ सादे चावल, रोटी और पूरियां ही बनाई थी। अरे इन्होंने तो सिर्फ चावल, रोटी और पूरियां ही बनाई है। ऐसे में तो ये आज 56 भोग बनाना इनके लिए नामुमकिन है। श्रद्धा ने अपना खाना टेबल पर लाकर रख दिया। वहीं मोनी का ऑर्डर किया खाना समय से पहुंच गया। मोनी ने चुपचाप डिलीवरी बॉय से खाना लिया और घर में आकर उसे 56 भोग वाली 2 थालियों में सजा दिया। कुछ ही देर में सभी ससुराल वाले टेबल पर खाना खाने आ गए। श्रद्धा बहू मानी बहू का 56 भोग ठीक से बन रहा है या नहीं? मां जी, अभी उन्होंने सिर्फ चावल, रोटी और पूरी बनाई है। हे भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था
56 भोग बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आखिर कौन सी बहू पहली रसोई पर 56 भोग बनाती है? और अगर बनाना ही था तो सुबह जल्दी उठकर ही कामों में लगना पड़ता। अब क्या हमें पूरा दिन इंतजार करवाएगी? सोहन ने इतना कहा ही था कि तभी अपने दोनों हाथों में 2 बड़ी बड़ी 56 भोग की थालियां लेकर वो आई। खाने से भाप उठ रही थी और उसकी महक पूरा घर में फैल गई। यह देख श्रद्धा काफी हैरान रह गई। यह क्या, इन्होंने इतनी जल्दी ये सारी चीजें कैसे बना ली? नामुमकिन कि मौनी जी ने बनाया ही नहीं, यह जरूर इन्होंने बाहर से मंगवाया है। श्रद्धा बहू, तुम तो कह रही थी कि मौनी ने अभी सिर्फ चावल, रोटी और पूरी ही बनाई है, फिर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बना लिया? अच्छा, तो ये यहाँ पर मेरे खिलाफ सबके कान भर रही थी। इसकी इतनी मजाल, अब मैं इसे बताती हूँ। मम्मी जी, मैं कैसे काम करती हूँ यह कोई नहीं जानता, इसीलिए लोगों का मेरे कामों पर ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं। आप सभी खाना शुरू कीजिए। भाभी जी, मैं बाद में बताऊंगी। मेरा मतलब कि मैंने इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बना लिया। वाह बहू, मैं तो सोच रहा था कि तू हमें पागल बना रही है, लेकिन तूने तो सच में 56 भोग बना दिए। वाह भाभी, आपसे ज्यादा तेज काम करने वाली बहू पूरे मोहल्ले में नहीं मिलेगी। अरे सिर्फ पूरे मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसी तरह तारीफ करके सभी मोनी का 56 भोग खा रहे थे। वहीं श्रद्धा का खाना रखा हुआ ठंडा हो रहा था। खाना ठंडा हो जाने की वजह से श्रद्धा के खाने को कम खाया गया, जिस पर श्रद्धा का मन थोड़ा उदास हो गया। खाना खाने के बाद दोनों बहुओं को उनकी पहली रसोई का शगुन भी मिला और फिर सभी अपने अपने काम से लग गए। मैं तो बोर हो रही हूँ, घर में तो कुछ ना कुछ काम ही करती रहती थी, पर यहाँ तो सारा काम नौकर जाकर ही कर रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरा दिन नहीं कट पाएगा। यह सोचकर श्रद्धा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक मेड धुले हुए कपड़े लेकर जा रही थी। सुनिए, आप यह कपड़े कहाँ लेकर जा रही हैं? मालकिन, यह धुले हुए कपड़े हैं, मैं इन्हें प्रेस करने के लिए लेकर जा रही हूँ। ऐसा करिए, आप कुछ और कर लीजिए, यह कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी। लेकिन बड़ी मालकिन ने आपसे कुछ भी करने को मना किया है, ऐसे में आपको यह कपड़े नहीं दे पाऊंगी। आप यह कपड़े मुझे दे दीजिए, खाली बैठे बैठे मेरा दिन नहीं कट रहा है। श्रद्धा के इतना कहने पर मेड ने उसे कपड़े दे दिए और श्रद्धा खुशी खुशी कपड़े लेकर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी वहां मोनी आ गई। अरे भाभी, इतनी खुश होकर कहां जा रही हो? कहीं भी नहीं, खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कि क्यों ना कपड़े ही प्रेस कर दूं। सब समझती हूं मैं, यह पहली रसोई की रस्म में तो अपना रंग नहीं जमा पाई, तो अब काम करके सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अरे भाभी, जब मैं यहां हूं तो आपको यह सब करने की क्या जरूरत है? लाइए, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। इतना कहकर मोनी ने जबरदस्ती श्रद्धा से कपड़े छीन लिए और जल्दी से उन्हें अपने कमरे में ले गई। वहीं श्रद्धा इस बात पर हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। इन्हें बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अब मुझे यह सारे कपड़े प्रेस करने होंगे। काम भी तो क्या करने चली थी, अब इनके चक्कर में मैं फंस गई। मोनी ने मुंह बनाकर अलमारी से प्रेस निकाली और फिर टेबल पर कपड़ा बिछाकर कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिया। ओह गॉड, मैंने कभी भी अपने भी कपड़े प्रेस नहीं किए हैं और यहाँ मुझे सबके कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। इस श्रद्धा की वजह से मेरे पल्ले मुसीबत बन गई है। अरे नहीं, मोनी ने देखा कि खुद से बातें करने के चक्कर में उससे सौम्या की ड्रेस जल गई। उसने तुरंत कपड़े से प्रेस हटाई, लेकिन कपड़ा पूरी तरह से जल चुका था। यह देख मोनी बहुत घबरा गई। वहीं कपड़ा जलने की गंध भी पूरे घर में फैल गई। अरे घर में कुछ जल रहा है क्या? यह कैसी बदबू आ रही है? मेड्स, जल्दी से जाकर पूरे घर में चेक करो। के कहने पर घर के सभी मेड्स ने इधर उधर जाकर चेक किया। मोनी ने अपना दरवाजा लॉक किया हुआ था, इसलिए मेड वहां नहीं जा पाए, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि जलने की बदबू यहीं से आ रही है। मेड्स ने सभी को मोनी के कमरे के बाहर बुलाया। बहू, ओ बहू, यह कैसी जलने की बदबू आ रही है? तेरे कमरे से क्या कर रही है तू? मोनी अपनी सास की आवाज सुनकर बहुत घबरा गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, हमें पूछने की बजाय दरवाजा खोलकर देखना चाहिए, ने गार्ड से कहकर मास्टर चाबी से दरवाजे को अनलॉक किया। दरवाजे को खुलता देख मोनी सारे कपड़े समेटकर छुपाने के लिए भागी, लेकिन उसके हाथ से सौम्या की जली हुई ड्रेस जमीन पर गिर गई। ओ गॉड नो माँ, ये तो मेरी पसंदीदा ड्रेस है। ये क्या हो गया इसके साथ? मैंने इसे सिर्फ एक ही बार पहना था। भाभी, ये आपने क्या किया? जवाब दे बहू, तूने ऐसा क्यों किया? हमारे घर के कपड़े तो मेड प्रेस करते हैं, और फिर तेरे पास कपड़े कहां से आए? मम्मी जी, श्रद्धा भाभी ने मुझे जबरदस्ती कपड़े प्रेस करने को दे दिए, जबकि मुझसे तो कपड़े प्रेस करने आते भी नहीं है। यह क्या कह रही हो मोनी? तुम ही तो मुझसे कपड़े छीन कर लेकर गई थी। इस पर श्रद्धा ने सच बात बतानी चाहिए, लेकिन मोनी ने उस पर अपने झूठ का पर्दा डाल दिया। मम्मी जी, श्रद्धा भाभी ने मुझसे कहा कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मुझे काम करने चाहिए, और इन्होंने जबरदस्ती मेड से कपड़े लेकर मुझे प्रेस करने को दे दिए। क्यों श्रद्धा बहू, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आप इतनी समझदारी ना दिखाती तो आज मेरी ड्रेस का यह हाल नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही इसकी भरपाई करूंगी। लाओ सौम्या, तुम अपनी ये ड्रेस मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे पहनने लायक बनाकर ही वापस करूंगी। यह कहकर श्रद्धा से सौम्या के हाथों से ड्रेस लेकर चली गई। अब यह क्या कोतक करने वाली है? श्रद्धा सौम्या की ड्रेस को अपने कमरे में ले गई और फिर उसने अलमारी से अपनी एक साड़ी निकाली। श्रद्धा अपने घर से सिलाई मशीन लेकर आई थी, जिस पर वह अपने और अपनी माँ के कपड़े करती थी। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी काटकर सौम्या की ड्रेस सुधारने में लगा दी। कुछ देर ड्रेस पर काम करने के बाद ड्रेस के ठीक होने पर श्रद्धा उसे लेकर सौम्या के कमरे में पहुंची। सौम्या, मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया, उम्मीद है तुम्हें मेरा काम पसंद आएगा।
भाभी आपने यह कैसे? आपने तो मेरी ड्रेस को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सच में आपने कमाल कर दिया। इस पर श्रद्धा का दिल खुश हो गया। उसने सौम्या को कपड़ों वाली सारी बात बताई और इस बार सौम्या को उस पर यकीन आ गया। इसी तरह कुछ दिन और बीते और आज मोनी बाजार गई हुई थी, इसीलिए श्रद्धा को अपने दाल चावल बनाने का मौका मिल गया। आज तो मैं सभी को अपने दाल चावल का स्वाद चखा कर ही रहूंगी। श्रद्धा ने बड़ी लगन और प्यार से सबके लिए दाल चावल बनाए और इतने में मोनी भी घर वापस लौट आई। श्रद्धा ने डाइनिंग टेबल पर अपने दाल चावल की प्लेट लगाई, जिनसे उड़ रही खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। बहू, आज क्या बनाया तूने? इतनी अच्छी खाने की महक तो मैंने कभी नहीं सूंघी। माँ जी, आज मैंने खास दाल चावल बनाए हैं जिन्हें बनाने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था। ओह गॉड, माँ आज खाने में क्या बना है? खुशबू तो लाजवाब आ रही है। वो तो अब ये मेरे पीछे खाना बनाकर सबको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, महज इसके ये दाल चावल मेरे 56 भोग से कभी नहीं जीत सकते। कुछ ही देर में सभी खाने खाने आ गए। अरे ये कैसा मरीजों जैसा खाना बनाकर रख दिया है। भले इनसे कितनी भी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन है तो ये सादे से दाल चावल ही ना। सभी को दाल चावल देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन एक निवाला चखते ही उनके होश उड़ गए। आज तक उनमें से किसी ने भी इतने स्वादिष्ट दाल चावल नहीं खाए थे। कमाल है, क्या यह सच में दाल चावल है? ये तो बिल्कुल किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश लग रही है। श्रद्धा, तुम कोई सीक्रेट शेफ हो क्या? तुमने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? अरे नहीं, मैं तो बस एक गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। अरे गांव की सीधी सादी लड़की, लेकिन मानना पड़ेगा बहू, हाथों में से तो अच्छे अच्छे शेफ से भी ज्यादा स्वाद है। इसी तरह श्रद्धा के बनाए दाल चावलों की तारीफ हुई चली जा रही थी। वहीं मोनी इस बात से जलकर राख हो गई। जलन से उसने उन चावलों का एक भी निवाला भी नहीं चखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। अपने आप को क्या समझती है यह? मेरे 56 भोग को अपने दाल चावलों से हरा सकती है। अब मैं जल्दी जल्दी अपना 56 भोग बनाऊंगी और इसे खाना बनाने का मौका ही नहीं दूंगी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और मोनी ने इस बीच 3 दफा 56 भोग बनाया, वो भी आधा सामान बाहर से ऑर्डर करके। आज मोनी की सहेलियां उससे मिलने आई हुई थी। मोनी, हमने सुना है कि तू बड़ा अच्छा 56 भोग बनाकर खिला रही है अपने ससुराल वालों को, इसीलिए आज हम भी तेरा 56 भोग खाने आए हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी 56 भोग मंगा देती हूँ, मेरा मतलब बना देती हूँ। इतना कहकर मोनी रसोई से गई और उसने खाना ऑर्डर कर दिया। वहीं फिर उसने कुछ चीजें घर में ही बनाई। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। मोनी ने चावल, रोटी, पूरी और दाल बनाकर रख दी, लेकिन उसका ऑर्डर किया खाना अभी तक नहीं पहुंचा, जिस पर वो घबरा गई। कहाँ रह गया यह डिलीवरी बॉय? मोनी किचन में खड़ी हुई परेशान हो रही थी। वहीं उसकी सहेलियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें इंतजार करता देख श्रद्धा ने उनके लिए कुछ फल काट कर रख दिए। थोड़ी देर बाद मोनी फिर से अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई। अरे क्या हुआ मोनी, तू खाना नहीं बना रही है क्या? हम सभी को बहुत जरूरी की भूख लगी। अच्छा हुआ कि तेरी जेठानी ने हमें फ्रूट सैलेड बनाकर दे दिया, वरना हम तो भूख से मर ही जाते। तुम यहाँ मेरा खाना खाने आई हो तो फिर किसी और से लेकर क्यों खा रही हो? ये क्या बोल रही है मोनी? वो तेरी जेठानी ही तो है ना। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो, तुम यहाँ मेरा 56 भोग खाने आई हो, किसी और का फ्रूट सैलेड नहीं। यह बात मोनी की सहेलियों को काफी अजीब लगी। कुछ समय और बीत गया, लेकिन बारिश उगने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उसका खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। मोनी की चिंता अब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वह सिर्फ रसोई में खड़ी हुई समय बर्बाद करने लगी। मोनी, बहू तू खाना क्यों नहीं बना रही? तेरी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही है और खाने का समय भी हो रहा है। मां जी, वो मां जी, मैं वो बारिश भी बंद हो गई। और इंतजार करते अब सहेलियां भी वापस जाने की सोचने लगी। तभी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आकर खड़ा हो गया, जो मोनी का खाना डिलीवर करने आया था। चित्रा ने डिलीवरी मैन से उलझते हुए खाना लिया और उसने देखा कि उसमें सारा 56 भोग वाला खाना था। यह देख चित्रा और उसकी सहेलियां हैरान रह गई। यह सब क्या है? इसका मतलब वो सब 56 भोग तू बाहर से मंगाकर अभी तक हमारा पागल बना रही थी बहू, और हमने सोचा कि तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, हमें तुझसे ये को बहुत जरूरी की भूख लगी। अच्छा हुआ कि तेरी जेठानी ने हमें फ्रूट सैलेड बनाकर दे दिया, वरना हम तो भूख से मर ही जाते। तुम यहाँ मेरा खाना खाने आई हो तो फिर किसी और से लेकर क्यों खा रही हो? ये क्या बोल रही है मोनी? वो तेरी जेठानी ही तो है ना। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो, तुम यहाँ मेरा 56 भोग खाने आई हो, किसी और का फ्रूट सैलेड नहीं। यह बात मोनी की सहेलियों को काफी अजीब लगी। कुछ समय और बीत गया, लेकिन बारिश उगने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उसका खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। मोनी की चिंता अब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वह सिर्फ रसोई में खड़ी हुई समय बर्बाद करने लगी। मोनी, बहू तू खाना क्यों नहीं बना रही? तेरी सहेलियां तेरा इंतजार कर रही है और खाने का समय भी हो रहा है। मां जी, वो मां जी, मैं वो बारिश भी बंद हो गई। और इंतजार करते अब सहेलियां भी वापस जाने की सोचने लगी। तभी दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आकर खड़ा हो गया, जो मोनी का खाना डिलीवर करने आया था। चित्रा ने डिलीवरी मैन से उलझते हुए खाना लिया और उसने देखा कि उसमें सारा 56 भोग वाला खाना था। यह देख चित्रा और उसकी सहेलियां हैरान रह गई। यह सब क्या है? इसका मतलब वो सब 56 भोग तू बाहर से मंगाकर अभी तक हमारा पागल बना रही थी बहू, और हमने सोचा कि तू सच में अच्छा खाना बनाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, हमें तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मोनी सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे बस की नहीं थी, तू बता देती। अब हम जा रहे हैं और आइंदा अपने घर किसी को बुलाने से पहले सोच लेना। सही कहा, लेट्स गो गाइस। नाराज होकर उसकी सहेलियां भी घर जाने लगी। अरे आप इस तरह मत जाइए,
मेहमानों को ऐसे निराश करके नहीं भेजना चाहिए। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ बहू, तू इन सबको अपने वही दाल चावल बनाकर खिला, इन्हें बहुत पसंद आएंगे। हम यहाँ शपुन भोग खाने आए थे और इसकी जगह अब हमें दाल चावल खाने पड़ेंगे। अरे एक बार बहू के बनाए दाल चावल खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। मोनी की सहेलियां ज्यादा जिद न करते हुए रुक गई। फिर श्रद्धा ने उनके लिए अपने दाल चावल बनाए और फिर उन्हें परोसे। सभी सहेलियों ने बड़े चाव से दाल चावल खाए और श्रद्धा की खूब तारीफ की। वहीं मोनी मुंह लटकाई खड़ी थी। मोनी चलो तुम भी खाना खाओ। लेकिन भाभी मैं कैसे? मैंने तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर आप मुझे अपना बनाया खाना क्यों खिला रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बच्ची नहीं हूं। चलो अब अपना बचपना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। यह सब हम तुम्हारी सहेलियों के जाने के बाद भी कर सकते हैं, समझी? जी भाभी, आइए हम सब साथ ही खाते हैं। हम वाह लाजवाब, क्या स्वाद है भाई। मान गए मोनी, यह है असली छप्पन भोग। यह सुनकर सभी हंसने लगे और सभी सहेलियां खाना खाकर चली गई। अपनी जेठानी का सरल स्वभाव देखकर मोनी की आंखें भर आईं और उसने श्रद्धा से माफी मांगी, जिस पर श्रद्धा ने उसे माफ कर दिया। अब मोनी श्रद्धा से पूछ पूछ कर सारे काम किया करती और श्रद्धा अपनी छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रखती।